इस वक्त आपको सबसे पहले उस विवाद की खबर का अपडेट देते हैं जो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस वक्त खूब चर्चा में है। उत्तर भारत के तमाम शहरों में धीरे धीरे इसकी प्रतिक्रिया इसे लेकर बढ़ रही है। खबर हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए यूजीसी के नए नियम के खिलाफ प्रदर्शन और नाराजगी की है। दिल्ली से लेकर यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन चलता रहा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियम के खिलाफ याचिका डाल दी गई है। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि विरोध प्रदर्शन पर सरकार नजर बनाए हुए है और जल्दी शिक्षा विभाग यूजीसी के नए नियमों पर स्पष्टीकरण दे सकता है। लेकिन तब तक लोग बीजेपी सरकार से मांग कर रहे हैं कि तुरंत यूजीसी के नए नियम बदले जाएं। इसको वापस लेना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग कम हैं और हमारे हौसले जो है वो कमजोर नहीं है। यह केवल सवर्ण समाज को काट के और अन्य समाजों के लिए लाया गया नियम है बस। ये यूनिवर्सिटी से निकल के राजधानी लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक यह विरोध जारी रहेगा। एक भी वोट उनको अब नहीं मिलना, इतना जान ले। सवर्ण समाज के वोट तो नहीं मिलेंगे। समानता की बात की जाती है और समान व्यक्तियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी मांग है इस काले कानून को तुरंत वापस लिया जाए। हमारी मांग ये नहीं है कि इसमें संशोधन किया जाए। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश के कॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्र क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाएंगे। उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यूजीसी विवाद में पहला बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी को दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये व्यवस्था है। मंत्री बार बार ये भरोसा दे रहे हैं कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया जाएगा। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है भारत की, कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भले ही कह रहे हो किसी से भेदभाव नहीं होगा, लेकिन छात्र और सवर्णों में बहुत आशंका है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसी को लेकर प्रदर्शन किया गया। यहाँ पे दो चीजें निकल के आ रही हैं। ये जो सवर्ण है, या तो इसको शोषक रखा गया है कि भाई इसके द्वारा शोषण किया जाएगा, और जो एससी, एसटी, ओबीसी ये वर्ग हैं, ये सब शोषित उसमें दिखाए गए हैं कि इनका शोषण हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, क्या सवर्ण छात्र नहीं कोई आतंकवादी है? और फिर विश्वविद्यालय की ये वो परिपाटी है, विश्वविद्यालय की वो पावन धरा है जहां आप विद्या के मंदिर में विद्या के आधार पे छात्रों को बांटने का काम कर रहे हैं। इसमें बात क्या की गई है, इसमें कहा गया है कि अगर जनरल के जरिए, स्वर्ण जातियों के जरिए एससी, एसटी, ओबीसी का अगर हनन किया जाएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मगर इसमें आगे बढ़ा के ये नहीं कहा गया कि अगर ओबीसी एससी एसटी के साथ कुछ करे या एससी एसटी ओबीसी के साथ कुछ करे तो उसके साथ क्या किया जाएगा। सबसे बड़ी कमी ये है। मुख्यतः इसमें जो है जो तीन आपत्तिजनक बातें हैं। सबसे पहले ये कि इसमें जो है समाज के एक टुकड़े को, समाज को पूरी तरह से स्वघोषित अपराधी के रूप में बता दिया गया है, पहले से ही। दूसरी बात ये, झूठी कार्यवाही करने वालों के खिलाफ न कोई सजा का प्रावधान है, न किसी प्रकार के जुर्माने का, न किसी प्रकार की शिकायत का कोई प्रावधान नहीं है। शिकायत करने वाले की कोई जवाबदेही नहीं है। जिसके विरुद्ध शिकायत हुई है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि उसको यह साबित करना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। और तीसरी बात ये कि जो इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड वगैरह बनाए गए हैं, इक्विटी एम्बेसडर वगैरह जो की बात की गई है, उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें महिला होनी चाहिए, दिव्यांगजन होने चाहिए, ओबीसी समुदाय से लोग होने चाहिए, एससी समुदाय से होने चाहिए, एसटी समुदाय से होने चाहिए। उसमें भी ये नहीं लिखा है कि सवर्ण समाज से भी किसी न किसी को इसका प्रतिनिधित्व करने ये होना चाहिए। हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के सर्व समाज के लड़के यूजीसी द्वारा लागू किए गए काले कानून के विरोध में
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है इस काले कानून को तुरंत वापस लिया जाए। हमारी मांग ये नहीं है कि इसमें संशोधन किया जाए, इसको वापस लिया जाए। क्या गलत नहीं है इस बिल में, ये बताइए। मतलब इससे पहले आपने SC/ST एक्ट लाया, इसका अपग्रेडेड वर्जन एक तरह से, मतलब छात्र अब डर के इस विश्वविद्यालय में पढ़ेगा। इससे SC/ST में चलिए ठीक था कि अगर जो गलत एलिगेशन लगाएगा उस पर भी कार्रवाई हो। इसमें क्या है, इसमें मतलब कुछ भी नहीं है। वो आप लोगों का डर किस बात का है? इसमें आदमी पर्सनल दुश्मनी भी निकाल सकता है एक दूसरे से। बताइए ये गलत है कि नहीं? जब जब छात्र बोला है सिंहासन डोला है। राजनीतिक पार्टियां हमें जातियों में, मजहबों में बांटने का काम कर रही है। विश्वविद्यालय में UGC की बात करें, विश्वविद्यालय में बात करूं तो कोई भी ना, हम लोग जाति धर्म देखकर हम एक साथ रहते हैं पूरे हॉस्टल में, चाहे मेस में हो चाहे खाने में हो, कोई भी जाति धर्म के नाम पे सबको एक समान देखा जाता है। तो ये सरकार ऐसा कानून क्यों लाई है जिसमें हम लोग को जातियों के नाम पे बांट दिया गया है और एक सीधा अंधा होकर हमें दोषी करार दे दिया है। आप मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं जनता को, आप बच्चों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है यहाँ पे सही से समझेंगे तो सवर्ण बनाम SC OBC कुछ नहीं है, ये छात्र बनाम छात्र करने के लिए आ रहे हैं। हमारी जाति छात्र है। 13 जनवरी 2025 यही वो तारीख है जब UGC ने ऐसा नियम जारी किया जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाया गया। लेकिन अब सामान्य वर्ग के छात्र इन नियमों को पक्षपातपूर्ण कह रहे हैं। दिल्ली में UGC दफ्तर से लेकर बरेली के जौनपुर तक में प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार को सुनना पड़ेगा। PIL लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, हमारा काम चल रहा है और ये तोड़ने का जो नियम है ये गलत है, इसको वापस लेना ही पड़ेगा। मेरे को सरकार से अनुरोध है कि इसको वापस ले। मुझे किसी पार्टी अगर वापसी नहीं होता है तो आगे क्या रास्ता? लड़ाई चलती रहेगी। देखिए आगे हम जो है ये लड़ाई जारी रहेगी और सवर्ण समाज जो है इसका पूर्ण जोर विरोध करेगा। दूसरी चीज आप कह रहे थे कि संख्या बल कम है। संख्या बल जब देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी लाई गई थी तो उस वक्त भी संख्या बल कम थी। देश की आजादी के लिए पहली गोली मंगल पांडे जी ने चलाई थी, उसके बाद कारवा बढ़ता गया। तो आज हम लोग कम हैं पर हमारे हौसले जो है वो कमजोर नहीं है। ये इस्तीफा तो इतना बड़ा दर्द है कि ये शुरुआत है। हमारे सामान्य वर्ग के लोगों के साथ इसी तरह के अत्याचार होने शुरू हो गए हैं। ये उसका एक संकेत मात्र है कि एक प्रशासनिक अधिकारी को इस्तीफा देना पड़ रहा है। और ये जो नेता हमारे बैठे हुए हैं सामान्य जाति के, इनको शर्म नहीं आ रही है कि ये इस्तीफा दें और इस सरकार से कहें ये काला कानून वापस करो। संविधान की दुहाई दी जाती है, समानता की बात की जाती है और सामान्य व्यक्तियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। मंगल पांडे कल भी इसी धरती में पैदा हुए थे, चंद्रशेखर यहीं पैदा हुए थे। अगर इनको क्रांति चाहिए तो क्रांति मिलेगी, अगर इनको खून चाहिए तो खून मिलेगा। अगर बात समझ में आती है तो जल्दी से इस कानून को वापस ले लें, वरना स्थितियां इनके बस के बाहर हो जाएंगी। अगर उस समय कोई अपराध हुआ तो उस अपराध का दंड जो है किसी सवर्ण के जन्मजात बच्चों को ही दे देना कहाँ तक न्याय है, कहाँ तक उचित है, कहाँ समानता है? तो समानता की बात होनी चाहिए। जो UGC बिल है उसका हम खुला विरोध करते हैं। इसमें जो असमानता फैलाई जा रही है, जो एक कैंपस है उसमें जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते के विभिन्न फूल हैं, उस भावना को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। यानी जातिवाद का जहर फैलाने का काम किया जा रहा है, जिसका हम खुला विरोध करते हैं। सरकार को इसका साफ परिणाम देखने को मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कि सिटी मजिस्ट्रेट बरेली का इस्तीफा आ गया। अभी सूचना मिल रही है कि अभिषेक तिवारी IPS रहे हैं मध्य प्रदेश से, तो उनका भी इस्तीफा आ गया। तो ये देखिए जो नेताओं को करने चाहिए काम, आज जो अधिकारी करने के लिए जो अपने, अगर आज हम चुप रहे तो कल आप अपने बच्चों को भविष्य को जो है हम बर्बाद कर देंगे। अपने सौर समाज के साथ मैंने SDM महोदय जी को ज्ञापन पत्र दिया है, जिसमें यह है कि UGC बिल जो सरकार ने लागू किया है उसका हम लोगों ने जो जोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारे भाई बेटा बहन के साथ अन्याय हो सकता है। कोई भी जाके झूठा केस करा दे और उनको सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी, उसके बाद जांच होगी। अभी भी हो रही है। उसके बाद जांच होगी और जांच में जब निर्दोष पाया जाएगा तब उनको बहाली किया जाएगा। तो ये कहाँ का न्याय है? अगर देखना है तो सबको एक समान देखिए, सौड़ों को भी समान एक साथ समान करिए, एक तरफा राज न कराइए। कॉलेज पढ़ने लिखने के लिए है, वहाँ यूनिटी बनाने के लिए नहीं है।
तो पहली चिंता सवर्ण वर्ग को यही है कि जब 2012 के नियमों में ओबीसी नहीं था तो अब उन्हें क्यों शामिल कर लिया गया? अगर कर लिया गया है तो इसमें सवर्णों को क्यों शामिल नहीं किया गया? सवर्ण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि उनके वर्ग के छात्रों को पहले ही आरोपी ने इस कैटेगरी में डाल दिया है। वो दलील देते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में अब सामान्य विवाद में इस नियम से वो फंस जाएंगे। यूजीसी ने जो नियम लागू किए 13 जनवरी को, उस नियम का आखिर विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाथ में तो आपने प्ले कार्ड ले रखा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस प्रकार से ये बिल लाया गया है तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर जब हम विश्वविद्यालयों में जाते हैं, जैसा कि यूजीसी ने ये बिल लाया है, तो कहीं ना कहीं एक आप समानता की बात करते हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एक समाज बनाने की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो वहाँ तो कहीं जाति और धर्म की बात होती नहीं है। सब लोगों को एक समानता की तरफ बात की है। लेकिन ये जो बिल आया है इसमें कहीं ना कहीं एक टकराव जैसी स्थिति है। इसमें संशोधन होना चाहिए। जहाँ तक बात है कि सरकार को इस पर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए कि क्या यूनिवर्सिटी में क्या लागू करना चाहिए, नहीं लागू करना चाहिए, इस पर संशोधन करना चाहिए। है उस पर विचार विमर्श करके संशोधन करके जो सबके लिए अच्छा हो वो लागू करना चाहिए। इसमें लगता है कि कहीं आपत्ति है किसी बात को लेकर के? आपत्ति तो है, अपर कास्ट में भी आपत्ति है। इसको मैंने दोनों को मिला जुला कर चलना चाहिए। यूनिवर्सिटी यूजीसी इक्वलिटी एक्ट आया है तो मैं इसका समर्थन कर रहा हूं, चाहे इसका कोई विरोध करे, चाहे किसी तरह की बात करे। 100% जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर इस पर भेदभाव होता है। मेरे यूनिवर्सिटी में भी, मैं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, बावजूद कि मैं स्वर्ण हूँ, मैं इस बिल का पूरे जोरदार तरीके से समर्थन कर रहा हूं कि समानता उसी परिस्थिति में आएगी जब लोगों के मन में भय होगा। और भय का वातावरण इसलिए पैदा किया गया है ताकि कोई किसी के विरुद्ध न बोले, कोई किसी पर न हो। जब कोई किसी के विरुद्ध नहीं बोलेगा तो अपने आप समानता आ जाएगी। भाई नहीं, मैं इसका समर्थन करता हूँ, पुरजोर समर्थन करता हूँ कि जिस प्रकार से मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस का 10% बिना मांग किए हुए, बिना आंदोलन किए हुए, बिना सर्वे किए हुए जिस प्रकार से लागू किया गया था, और अगर यूनिवर्सिटी लेवल में जाति आधारित, लिंग आधारित किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किए जाते हैं तो फिर इसका विरोध किस बात की हो रही है? मैं इसका जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारा कहना है इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये एक तरीके से ST SC OBC विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी पहल की है भारत सरकार ने। अगर पहले में हम देखिए जिस तरह हमें दबा के रखा जाता था, आज हमें वो अधिकार मिल रहा है कि एक समानता का अधिकार भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया। तो इसका भी हम पुरजोर समर्थन करते हैं और सभी ST SC OBC वर्ग के जितने भी छात्र हैं सब में उत्साह का माहौल है। दूसरे तरफ से क्यों आपत्ति हो रही है, क्या लग रहा है आपको? आपत्ति हो रही है, अब उनको ऐसा लगता है कि उन्हें फंसा दिया जाएगा, जबकि बात ऐसा है, जबकि 2% 3% लोगों को 10% EWS का आरक्षण मिला तो ST SC OBC ने चूं तक नहीं किया। पर जब OBC बहुल संख्या भारत में है, अब उनको ये समानता का अधिकार मिल रहा है तो उनको आपत्ति हो रही है, जबकि आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें क्या है कि जो एक्ट बना है ना, उस एक्ट के तहत में बहुत सारा ऐसा कंफ्यूजन है कि क्या एक्ट में प्रावधान है, कैसे एक्ट में अरेस्टिंग है, किस प्रकार से आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, और ये जो जातीय व्यवस्था है, पहले तो समरसता था, अब समरसता का भाव टूटता हुआ नजर आ रहा है। पहले जैसे कि सभी लोग एक साथ में बैठते थे, बैठ के बात करते थे, विद्या का केंद्र बना हुआ जो अपना यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ पे बातें करते थे और बात करके अच्छे लक्ष्य की ओर, प्राप्ति की ओर रहते थे। IAS IPS है, डॉक्टर है, इंजीनियर्स हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर है, एडवोकेट है, अच्छा एक लक्ष्य रहता था। मगर आज जो भय का माहौल है बच्चों में, हम लोग का तो जीवन लगभग होने वाला है, 49 ईयर्स को हो गया, मगर आज के जो बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि जो मेरा मित्र था, आज उसी के बीच में एक एक्ट ला दिया गया है जिसमें कि हमें अनवरत फंसाने का काम किया जाएगा, अनवरत हम लोग फंसते रहेंगे। फंसाने वाला जो है वो भय है। हाँ, कि हमको फंसाया जा सकता है। ये बिल्कुल, ये देखिए, ये भय जनरल में शिक्षकों को भी है और जनरल वर्ग से आने वाले छात्रों को भी है। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाला कानून लाया। यूजीसी का कहना है कि इन नियमों से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में SC ST और OBC के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं सवर्ण समाज के लोग इसे असमानता का नियम बता रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार की सफाई शिक्षा मंत्रालय की ओर से आई है। उनका कहना है कि भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, इस पर जल्द सभी तथ्य रखे जाएंगे। यूजीसी में सब नियम में बदलाव किया गया है, आगे स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या राजीव भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। यादव के विदेश आने
बाबा पाटलेश्वर नाथ की, भारत माता की। यूजीसी एक बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए मैं इसको अध्ययन कर रहा हूं और जो कुछ भी बोलूंगा बहुत सोच समझ करके बोलना है, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कोई सामंजस्य निकलना चाहिए। तो बिना जानकारी के मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। विरोध शुरू हो गया इस कानून को लेकर, जगह बिना किसी उसके भी। देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इसको अध्ययन कर रहा हूँ। मंत्री जी, यूजीसी के नए प्रावधान आए हैं, उसको लेकर तमाम तरह का बवंडर आरोप लगाया जा रहा है कि इससे जो सवर्ण छात्र हैं उनका नुकसान होगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यूजीसी के जो नए प्रबंध है, इसके बारे में जो आपने सवाल किया, इस पे फिर या तो हमें अध्ययन करने का मौका दीजिए, मैं देख लूं कि क्या है। लेकिन मैं इतना एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें किसी भी एक समाज के किसी भी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचे। हम लोग सवर्ण छात्रों के पर एफआईआर हो जाएगी अगर इक्वालिटी को कोई आरोप लगा देता है तो। देखिए, ऐसे आप सोच रहे हैं ऐसे ही कोई आरोप लगा देगा, ऐसे ही कोई एफआईआर हो जाएगी, गलत धारणा है। इन अफवाहों में मत पड़िए। हम लोगों ने हर व्यवस्था मजबूत किया है, हर स्तर पे लोगों का जनजीवन आसान किया है और सुरक्षित किया है। तो ऐसी कोई व्यवस्था सरकार नहीं करेगी जिसमें कोई अपने आप को असुरक्षित समझे। मंत्री जी, यूजीसी को लेके जो है तमाम विरोध चल रहे हैं और सरकार ने इसको समानता के लिए लागू किया है 2024, इसमें क्या रहेगा? अभी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई चीज लागू हुई है। यूजीसी को लेकर लगातार देखा जा रहा है सवर्ण समाज विरोध कर रहा है, उसको लेकर क्या वक्तव्य है? देखिए, वो सब ठीक होगा, अंतोगत ठीक होगा, उस पर सब विचार हो रहा है, विभिन्न स्तरों पे बातें चल रही हैं, लेकिन वही होगा जो लोक हित में होगा, जनहित में होगा और राष्ट्र में होगा। यूजीसी बिल को लेकर उसका अध्ययन हो रहा है, चिंता मत करिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही EWS के माध्यम से स्वर्ण समाज को आरक्षण दिया है। हजारों हजार लोग पूरे देश में, मैं जानता हूं हजारों लोगों को जो EWS के आरक्षण में आज सरकारी नौकरी बने। किसी के साथ नाजायज नहीं होगा, यह मैं बता सकता हूं। मैं बताया ना आपको, मैं आपको बताया किसी के साथ जो है नाजायज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नहीं होने देंगे।